हमने जितनी क्षण सत्संग में बिताए वही हमारी एसेट है, वही हमारे लिए मूल्यवान है। बाकी जो कुछ भी कर्म हमने किए, ये कर्म में से जो हमने अभी अर्जन किया सत्संग के माध्यम से, वे ही हमें बाद में मृत्युपरांत लाभ देंगे, उसका डिविडेंड हमको मिलेगा। और इसीलिए कहा कि दुर्दिन कौन सा है, जिस दिन मेघाच्छन्न हुआ वह दुर्दिन नहीं है, परंतु जिस दिन भगवान का नाम नहीं लिया वो दिन दुर्दिन है। तो हम लोग सब धन्य हैं कि इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं और हमारे जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर रहे हैं। और यह जो समस्या अभी कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि जब मन में बहुत हताशा, निराशा आ जाए, कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, नेगेटिव थिंकिंग आ जाए, तब क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने बताया। यह जो सत्संग चल रहा है, यह जो भजन है, ये सब एंटीडोट हैं। एसिड के जो उसकी बुरी असर को दूर करने का एकमात्र उपाय है उसको न्यूट्रलाइज करना, अल्कली दे करके। जितना पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, जितने पॉजिटिव विचार आएंगे, जितने पॉजिटिव हम लोग यह सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से ये सब आएगा, उतनी ही हमारी वह जो नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाएगी। और कल हमने जैसे कहा कि जब बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई मान लीजिए, और या मन बहुत ही खराब है, इमरजेंसी आ गई, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तब हमें अपना संतुलन खोना नहीं है। और उस समय जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हम दिग्भ्रांत हो गए हैं, तब हमें कोई भी उतावला कोई कदम न लेते हुए, उतावलेपन से कुछ काम न करते हुए काउंसलिंग करना चाहिए। तो यदि काउंसलर के पास जाना बहुत अच्छा है, परंतु यदि न हो सके तो किसी हमारे व्यक्तिगत मार्गदर्शन जिसके पास हम ले सकें, कोई भी वो हो सकता है, वह नॉट नेसेसरीली प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की काउंसलर। जो व्यक्ति आपको प्रेम करता है, जो व्यक्ति आपको प्रेम करती है, ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ कहने से हमें हमारे प्रति उनका प्रेम बना रहेगा, हमारी सब बातों को जानने के बाद भी, और ये बातें दूसरी जगह पर ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस हो। ऐसी व्यक्ति को अपने मन की सब बात बोलने से बहुत भार हल्का हो जाता है और समाधान मिल जाता है। हमको लगता है कि चार सब दरवाजे बंद हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन इतना अधिक नेगेटिव थॉट से भरा हुआ होता है कि हम जो पॉजिटिव जो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स जो कहा जाता है, तो उस समय ब्लेसिंग को काउंट करने की हमारी मानसिकता नहीं रहती। और इसीलिए एक अन्य व्यक्ति वह निरपेक्ष भाव से, उन इमोशन से ऊपर उठ करके, अभी आप भावनाओं में दबे हुए हैं, तब वो समय वह आपको सच्ची सलाह दे सकता है। जैसे कल हमने देखा कि मैडम काल्वे, उसको कहा गया कि स्वामी विवेकानंद के पास जाकर के सलाह लो, उनके पास जाकर के अपनी बातें रखो, उनके उपदेश से, उनके मार्गदर्शन से तुम्हारी हताशा, निराशा दूर हो सकती है। पर उसने तो प्रण कर लिया था कि मैं आत्महत्या करूंगी। यह एक अद्भुत संयोग है, यह संयोग है कि वो 4 बार गई और नहीं वहाँ पर तालाब तक पहुँच सकी। उसके पैर उसको ले गए जहाँ स्वामी जी का रेसिडेंस था, और फिर 5वें दिन जा कर के उसको वह सलाह मिली और उसको नया जीवन मिला, और बाद में बहुत लंबे समय तक उसने जीवन जिया। 31 साल की उम्र में वह
इस प्रकार से आत्महत्या करना चाहती थी। फिर बाद में कितना सारा उसने कितने सारे कार्यक्रम किए, कितना सारा यह उसने कार्य किया और फिर 85 साल की उम्र में लगभग उसने देह छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार से अत्यंत हमारा मन नेगेटिव हो गया हो, तब हमें किसी मार्गदर्शक के पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। हमारे पास कितने लोग आए, ईश्वर की कृपा से उनको जब यह पहली बात तो जब उनकी बातों को हम सुनते हैं निष्पक्ष भाव से और धैर्यपूर्वक, तो 75% तो उनकी समस्या उसी समय समाप्त हो जाती। कहते बहुत भार हमारा हल्का हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने कोई सलाह दी ही नहीं है, पर क्योंकि वो भीतर में इतना सारा वजन, उतना भार था उनके, और कहीं पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, उससे ही भार जब हल्का हो गया तब अद्भुत उनको शांति मिली। और बाद में फिर उनको यही हमने कहा, प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए, ये जो उपाय बताए पहले, सत्संग कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भजन सुनिए। भजन के म्यूज़िक की भी बहुत बड़ी असर होती है। और पुस्तक पढ़िए, श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि अभी नेगेटिव थॉट से भरा हुआ है, तो जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो नेगेटिव थॉट्स अपने आप दूर हो जाएंगे। और ये पॉजिटिव थॉट्स के लिए हम कहते हैं उनको पुस्तक पढ़ने के लिए। उससे हमने देखा कितने ही लोग इस प्रकार से हताशा निराशा में आए, कितने सारे लोग, ये धीरे धीरे करके उनकी हताशा निराशा दूर हो गई। बाह्य समस्या नहीं भी दूर हुई, कभी दूर हुई कभी नहीं हुई, परंतु उनको मन में शांति मिली और उनको समस्याओं से जूझने की अद्भुत मानसिक क्षमता उनको मिली। ये तो हुआ, बाह्य परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, परंतु यह जो भीतर की जो परिस्थिति वो हमारे हाथ में है। हम अपने मन को मजबूत करके इन सब समस्याओं से जूझ सकते हैं। और ये हुआ जब उन्होंने प्रार्थना की तो ईश्वर ने उनको सहन करने की शक्ति दी। जब उनको किताब पढ़ाई गई तो कितने लोगों ने बाद में आकर के कहा कि हाँ, या तो पर्सनली कहा या पत्र में कहा, मैसेज में कहा, नहीं उससे हमको बहुत शांति मिली। और कई लोग आए आत्महत्या के इरादे से, ये सभी लोग बच गए, एक आध दो को छोड़ करके। तो ये अधिकांश लोग ये बच गए कैसे? उनको यही कहा गया था कि प्रार्थना करिए और पहले तो निष्पक्ष भाव से अपने भावनाओं को शमित करके समस्या पर चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। यदि एनालिटिकल लोग कुछ रहते हैं उनको ये कहते हैं, जो भावुक रहते हैं उनको तो बहुत सरल है उनको समझाना। अच्छा, कि ईश्वर में विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। अच्छा, तो ईश्वर में इतना विश्वास है कि ईश्वर के पास तुम्हारे से थोड़ी ज़्यादा बुद्धि है? अरे बहुत ज़्यादा बुद्धि है। तो फिर उनको शरणागत हो जाओ, उनको सब सौंप दो। वो जो डिसीजन लेंगे वो ज़्यादा उपयुक्त होगा, न तुम्हारी इस छोटी सी बुद्धि के द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा लिया गया डिसीजन। तो उनके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, तो शरणागत हो जाओ। और उन्होंने जो भी कहा है, शायद हो सकता है हमको लगता है कि अभी हमारे लिए अनुकूल नहीं है, पर बाद में पता पड़े वह लाभदायक है। इस प्रकार से उनको समझाना तो सरल है, पर जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनको एनालिटिकल कि भाई दिस इज रियली सो। आप ये प्रश्न पूछिए, 90% ऑफ योर वरीज आर इमेजिनरी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस समय ये जो पुस्तकें हम बोलते हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। विशेष करके 2 पुस्तकें हमने जो कही उसका बहुत फ़ायदा हुआ। एक थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार, छोटी सी किताब है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में से चुने हुए अत्यंत पावरफुल, अत्यंत शक्ति संचार करने वाले कुछ वाक्यों का, कुछ कोटेशंस का वह संग्रह है। तो एक तो ये कहते हैं कि रोज़ एक एक कोटेशन पढ़ो, उसके पर चिंतन करो, एक ही छोटी सी किताब। और एक दूसरी किताब है द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, अंग्रेजी में।
गुजराती में उसका नाम है रामकृष्ण कथामृत, बंगला में उसका नाम है रामकृष्ण कथामृत, और हिंदी में उसका नाम है रामकृष्ण वचनामृत, मराठी में भी रामकृष्ण वचनामृत। तो ये पुस्तक के बारे में तो अभी ज़्यादा कहने का समय नहीं है, पर कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे कि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण के रूप में आए। तो ये जब उन्होंने लीला की तो उस समय जो उन्होंने वचन कहे ये कथामृत के रूप में ही हमारे पास उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी देन है जो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त म ने कर दी। महेंद्रनाथ गुप्त म ये टीचर थे, इसलिए उनका नाम मास्टर महाशय हुआ। और महेंद्रनाथ गुप्त म केवल म करके लिखते थे, लेखक का नाम केवल म, अपने आप को गुप्त रखना चाहते थे। उनका नाम ही था महेंद्रनाथ गुप्त, ये उनका सरनेम था, पर अपने आप को गुप्त रखना चाहते थे तो केवल म लिखते थे। ये शिक्षक थे, इसलिए उनका नाम मास्टर महाशय करके उनको सब बुलाते थे। उनके माध्यम से कई विद्यार्थी आए जो बाद में चलकर रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बने। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका रामकृष्ण मठ मिशन के प्रति, रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा के प्रति। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रामकृष्ण कथामृत। तो वो आते थे, आकस्मिक रूप से उनका संयोग, ये उनके साथ मुलाकात हुई रामकृष्ण देव के साथ। निकले थे घर से, बहुत बड़ी समस्या होगी परिवार में और रातों रात उनको निकलना पड़ा घर से। पत्नी बच्चों को लेकर के घोड़ा गाड़ी में निकले और घोड़ा गाड़ी का वो चक्का निकल गया, इसलिए उनको बरानगर में अपनी बहन के यहाँ रात को रुकना पड़ा। और फिर दूसरे दिन भांजा सिद्धू मजुमदार कहता है कि मामा चलो, यहाँ पर काली मंदिर है पास में, वहाँ जाते हैं। तो मास्टर महाशय ने कहा मुझे तो ईश्वर में तो कोई विश्वास है नहीं, जाके क्या करूँगा। तो बोले नहीं, वहाँ पर बहुत सुंदर बगीचा है गंगा के किनारे। तो ये प्रकृति सौंदर्य के प्राकृतिक सौंदर्य के बड़े प्रेमी थे मास्टर महाशय। तो बोले ठीक है, मन तो बहुत ही, मन में केवल एक ही बात थी, मुझे आत्महत्या करनी है। ये उन्होंने तो निर्णय कर ही लिया था, इतना मन उनका विषादपूर्ण था। फिर भी अब कहा है, भांजे ने गए, थोड़ा गंगा के किनारे बगीचा देखा, सुंदर बगीचा। वहाँ देखा पास में ही छोटा कमरा है, तो क्या है ऐसा झांक करके देखा रामकृष्ण परमहंस देव, कुछ भक्त नीचे बैठे हैं, रामकृष्ण परमहंस छोटी खाट पर बैठ करके बात कर रहे हैं। तो उनको तो सत्संग सुनने की इच्छा नहीं थी, फिर भी थोड़ा बाहर रहकर ही थोड़ा सुना। अरे अद्भुत शांति मिली, ऐसा लगा मानो साक्षात सुखदेव भागवत कर रहे हैं। और फिर अंदर जाके बैठे, बहुत शांति मिली। श्री रामकृष्ण देव ने थोड़ा सा पूछा क्या है, कहाँ आए हो, फिर से आना। अब ये रात दिन उनके मन में कैसे फिर से जाऊं, फिर आना जाना शुरू किया। और फिर इतनी मन में शांति मिली कि उनका आत्महत्या का विचार एकदम बदल गया। बाद में उन्होंने लिखा, कहाँ तो मैं आत्महत्या करने के लिए निकला था, कहाँ गुरु मुझे मिल गए, आत्महत्या करते करते गुरु मिल गए और गुरु ने सब कुछ समस्या समाधान किया। तो इस प्रकार से वो खुद तो बच गए। अब उन्होंने क्या किया, इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, डायरी रखते थे। तो श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के जो कुछ वार्तालाप होते थे वो अपनी छोटी डायरी में शॉर्ट में सारांश लिख लेते थे उसी दिन घर में जाकर के। उसी दिन, चाहे रात को 12 बजे 2 बजे लिखते, पर वो उसी दिन लिख लेते थे। बाद में जब स्वामी विवेकानंद ने डायरी देखी, मास्टर महाशय अरे ये तो बहुत अच्छी है, उपदेश है, इसको प्रकाशित करो। नहीं बोले मेरी प्राइवेट डायरी है, ये मेरे मरने के बाद प्रकाशित होगी। नहीं इसको प्रकाशित करो। फिर माँ शारदा देवी ने कुछ बातें उनमें से सुनी, बोले बेटा मुझे ऐसा लगा मानो साक्षात रामकृष्ण देव ही ये सब बातें कर रहे हैं। तो उनका भी ये आशीर्वाद मिला। फिर उन्होंने प्रथम भाग प्रकाशित किया रामकृष्ण कथामृत बंगला में। जैसा होता है नई बात कुछ भी करो तो दोनों मिलता है, एप्रिशिएशन मिलता है, कुछ लेग पुलिंग वाले तो मिल ही जाते हैं सब जगह। तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, उनका मन टूट गया, बोले अब मुझे आगे नहीं लिखना, आगे प्रकाशित नहीं करना है। फिर रामकृष्ण देव उनके स्वप्न में आए, बोले तुम चिंता क्यों करता है, मैं तो तेरे साथ हूँ। ये ढाढ़स जब बंधा है तब उन्होंने फिर दूसरा भाग प्रकाशित किया, तीसरा भाग प्रकाशित किया। ऐसे 5 भाग रामकृष्ण कथामृत के प्रकाशित हुए।
ये पुस्तक के पहले के भाग में जो लीफलेट था जब स्वामी विवेकानंद को मिला, तो स्वामी विवेकानंद इतने आनंदित हुए, उन्होंने तुरंत पत्र लिखा कि मैं बता नहीं सकता मैं कितना आनंदित हुआ, इतनी अद्भुत रूप से तुमने ये वचनामृत लिखा है कि Socratic dialogues are Plato all over, but you are entirely hidden, and the dramatic part is infinitely beautiful. कहते हैं कि जब सॉक्रेटिक के डायलॉग पढ़ते हैं जो प्लेटो द्वारा लिखे गए, उसमें तो हमको प्लेटो की गंध आती, पर यहाँ आपने जो वचनामृत लिखा आप बिल्कुल नेपथ्य में, डायरेक्टली लगता है जान रामकृष्ण देव हमारे साथ बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको अप्रिशिएशन मिला। फिर उन्होंने ये कथामृत के 5 भाग प्रकाशित किए थे, उसमें से फिर ट्रांसलेशन हुए उसके, गुजराती में कथामृत नाम हुआ, हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका ट्रांसलेशन नाम दिया रामकृष्ण वचनामृत, इंग्लिश में उसका नाम हुआ, फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुए, फिर इंग्लिश में उसका नाम हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, फिर स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, रशियन, जापानीज विविध भाषाओं में उसका अनुवाद हुए, हजारों प्रतियां उसकी बिक गई। जब 1982 में, क्योंकि मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त का निधन हुआ 1932 में, तो उसके 50 साल बाद कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन के, जो कॉपीराइट एक्ट के अनुसार 50 साल बाद वो रिस्ट्रिक्शन चला जाता है, उसके बाद कोई भी छाप सकता है। तब तक तो कथामृत भवन से किताबें छपती थी। तब जब ये रिस्ट्रिक्शन चले जाने वाला था, उसके पहले ही 1 साल पहले ही दूसरे सब पब्लिशर, 16 पब्लिशर कंपटीशन में आ गए। किसी ने कहा कि ये 5 भाग 70 रुपये में, उस समय के 70 रुपये 70 रुपीज़, वो हम 50 रुपये में देंगे, किसी ने कहा हम 45 में देंगे, किसी ने कहा हम उसको 2 भाग में 40 में देंगे, किसी ने कहा हम अखंड संस्करण 25 रुपये में देंगे। ऐसा करते करते किसी एक ने कहा कि हम 18 रुपये में देंगे, पहले से एडवांस पेमेंट कर दो, उस दिन जिस दिन रसे उस दिन कापी आपको मिल जाएगी। ऐसे कितने सारे हुए, और जिस दिन ये उनका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन बंद हुआ और जब कथामृत तो कलकत्ता में इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए स्टैम्पेड होने की संभावना हो गई, और 45 दिनों में 45 लाख रुपए के केवल एक पुस्तक प्रकाशित, एक पुस्तक की बिकी। और उस समय द वीक नाम के मैगजीन ने एक विशेषांक निकाला, फ्रंट पेज में कार्ल मार्क्स का फोटो, श्री रामकृष्ण का फोटो दिया, बोला और लिखा श्री रामकृष्ण आउटसेल्स कार्ल मार्क्स। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल में पूरे कार्ल मार्क्स के लिटरेचर जितना भी है, पूरे पश्चिम बंगाल में जितना नहीं बिका, उतने अमाउंट का 45 लाख रुपए का केवल एक ही पुस्तक 45 दिनों में कलकत्ता में, जो कि हार्ट बेड है, उस समय तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, लाल झंडा था, उसमें ये हुआ 1982 की बात है। तो जो भी होगा, उस समय उसने तहलका मचा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, हजारों कॉपियाँ बिक गई। सारे विश्व में अभी कितने लोग हैं जो वो बिना रात को पुस्तक पढ़े सोते नहीं हैं। वहाँ पर 1945 में जब पुरी के शंकराचार्य, उस समय के पुरी के शंकराचार्य जब मैड्रास मठ में आए थे, तो हमारे साधुओं ने देखा कि वो उनके बिछाने पर एक किताब थी, वो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। तो उन्होंने कहा कि आपने पढ़ी है? बोले रात को बिना पढ़े मैं सोता नहीं हूँ, जब तक गॉस्पेल में से कुछ अमृत नहीं ले लेता, कथा वचनामृत, तब तक मैं सोता नहीं हूँ। फिर उन्होंने कहा ये पिछले शताब्दी का श्रेष्ठ ग्रंथ है और आधुनिक युग का भागवत है, ये आधुनिक युग का भागवत है। और इसीलिए जब श्री रामकृष्ण वचनामृत कथामृत जो प्रकाशित हुआ, तो प्रारंभ में मास्टर महाशय ने वो भागवत में से ही एक श्लोक उद्धृत किया, गोपी गीत का जो श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना। मुझे भूतेशानंद महाराज ने अपने वचनामृत के कई प्रवचन दिए हैं रामकृष्ण कथामृत के, वो सब उपलब्ध हैं। उसमें उन्होंने इसकी पूरी बहुत सुंदर व्याख्या की है कि कैसे श्री कृष्ण की कथा जिस प्रकार से अमृत में थी, रामकृष्ण देव की कथा में अमृत में है। अमृत क्या करता है? नया जीवन देता है। यहाँ तो वचनामृत ने लिटरली नया जीवन दिया। उसके कई उदाहरण हैं। श्री रामकृष्ण देव के गृहस्थ भक्त थे पूर्णचंद्र घोष,
कई गृहस्थ भक्त थे, कई सन्यासी गृहस्थ। उसमें से पूर्णचंद्र घोष को श्री रामकृष्ण देव तो बहुत प्यार करते थे। बाद में वो तो सन्यासी होने की इच्छा थी, परंतु जबरदस्ती उनके परिवारजनों ने रामकृष्ण देव से मिलने भी नहीं देते थे, चोरी छिप करके मिलते थे। बाद में उसको जल्दी से उनका विवाह भी करा दिया। श्री रामकृष्ण देव कहा था, देखो इसको विवाह करोगे तो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, और वही हुआ। उसका जोर करके विवाह कर दिया। फिर उनको तो कई समस्याएं आई पारिवारिक जीवन में। ये पूर्णचंद्र घोष, उनके मकान के ऊपर में छत में छोटा सा मंदिर था, उसमें वो पूजा पाठ करते थे। अब उनके ऐसी समस्या उनके मन में आई, ऐसी समस्या उनके परिवार में आई, बस उन्होंने सोचा अभी मुझे आत्महत्या करनी है। तो उन्होंने सोचा कि आत्महत्या करने के पहले वचनामृत का थोड़ा पान करूँगा, मंदिर में जाऊँगा, भगवान को प्रणाम करूँगा, वचनामृत का थोड़ा पान करके फिर मैं अपने जीवन को ख़त्म कर दूँगा। अब उनको तो पढ़ना तो था ही नहीं। वचनामृत की पुस्तक ली, कथामृत की पुस्तक बंगला में, और ऐसा खोला। उनको तो थोड़ा सा ऐसे ही देखना है, और उनको तो ये और तो कुछ पढ़ने की तो कोई इच्छा नहीं है। पर तो अद्भुत बात है, अद्भुत संयोग, जैसे ही उन्होंने खोला उसके सामने वह पेज आया जिसमें श्री रामकृष्ण देव, जिसमें मास्टर महाशय लिखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव पूर्ण के लिए सदैव चिंतित हैं और जगदम्बा से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, रामकृष्ण देव स्वयं अवतार, ये मेरे लिए चिंतित थे, मेरे लिए जगदम्बा से प्रार्थना करते थे, और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे शोभा नहीं देता। और फिर उन्होंने आत्महत्या का उनका इरादा बदल गया। 1960 की बात है, ये तो बहुत पहले की बात है, 1960 की बात है। त्रिवेंद्र में हमारा आश्रम है, वहाँ पर एक स्वामी जी के पास एक आदमी आया, बोले मैं ये फलाने स्वामी जी से मिलना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या बात है? बोले बहुत 15 साल से मिला नहीं हूँ और अभी मेरा मन बहुत ख़राब है, तो अभी मैं सुसाइड करने वाला हूँ, उसके पहले सोचा एक बार उनके दर्शन कर लूँ। फिर उन्होंने कहा मैं ही वो हूँ। अब क्या, सन्यासी बनने के बाद हम लोग का चेहरा इतना बदल जाता है और ड्रेस भी बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, तो वो पहचान नहीं पाया था। तो बोले मैं ही हूँ, क्या बोलो। फिर उसके बाद में उसको बोला तुम ऐसा करो, तुम अभी यहाँ पर आश्रम में रह जाओ रात को, और कल उसके लिए बात करेंगे बाद में। पर एक बार उन्होंने ये कहा, ये किताब तुमको देता हूँ, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, इसको पढ़ लेना। उसने कहा देखिए अभी मेरा जो मन की मानसिकता है, अभी किताब विताब पढ़ने का मुझे न तो टाइम है न मेरी मानसिकता है, मुझे तो अभी ख़त्म, मेरा खेल ही ख़त्म हो गया है। बात क्या थी, वो सीपीएम का बहुत बड़ा वर्कर था, उसने अपना जीवन स्वाधीनता आंदोलन में दिया, स्वाधीनता आंदोलन में बहुत प्रमुख रहा। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत काम किया। बाद में जब कम्युनिस्ट पार्टी केरला में आई, पावर में आई, तो उसको लिए कुछ भी नहीं किया। तो उसने तो अपने परिवार को नेगलेक्ट किया था, तो उसके पास कुछ इनकम नहीं थी, तो आर्थिक समस्या बहुत हो गई, और फिर उसके लिए परिवार में भी झगड़े हो गए, इतनी हद तक पहुँचे कि फिर बाद में कहा कि इससे अच्छा जीवन को मैं समाप्त कर दूंगा। ये बात थी। अब उसको जब स्वामी जी ने दिया, रात को नींद तो आ नहीं रही है, ख़त्म ही होना है, तो बोला अब किताब दिया है तो पढ़ो। ऐसे पलटाने लगे, पलटाते पलटाते वो पूरा रात उसी में चला गया, किताब पढ़ने में। दूसरे दिन कहा कि ये तो अद्भुत किताब है, मैं पूरा पढ़ूंगा। फिर पूरा किताब पढ़ा, उसके बाद में अपना विचार उसने समाप्त किया, नहीं नहीं नहीं, अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, और ये अमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन मैं ऐसे निरर्थक छोड़ दूंगा? नहीं, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। बहुत अच्छा आपने किताब किया, तो बच गया। उसी स्वामी जी के पास कुछ दिनों के बाद एक कर्नल उनके पास आया करते थे, वो भक्त थे, हालांकि जगदम्बा के भक्त थे, फिर वहाँ आश्रम में भी आते थे, रामकृष्ण आश्रम में भी आते थे। तो वो एक बार आकर के बोले महाराज जी कि मेरे अंडर में एक मेजर है, वो अभी बहुत डिप्रेशन में है, अब पता नहीं क्या कुछ ब्रेकअप हुआ होगा, रिलेशनशिप ब्रेकअप या जो कुछ भी होगा, परंतु वो हमेशा बोलता है मैं बस अब मर जाऊंगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। मुझे डर इसलिए लगता है कि उस वक्त पिस्तौल तो है ही, अब मेजर है तो पिस्तौल तो रहेगा ही, बोले कभी भी मर जाएगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके पास लाऊं, आप उनको थोड़ा काउंसलिंग करो। बोले देखो भाई, मैं तो उसको पहचानता नहीं हूँ, काउंसलिंग किसको किया जा सकता है कि पहचानता हो, मेरे पर उसको कॉन्फिडेंस हो, सहृदयी हो, तब तो है, वो मेरी बात क्यों सुनेगा।
तो एक काम करो, ये पुस्तक उसको दे दो। बोलना ये पुस्तक पढ़ने के बाद उसको जो करना है करे। और एक बार और बोलना कि देखो, तुम यदि आत्महत्या करोगे तो ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, वो ऐसे ही घूमती रहेगी, वो चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, वो ऐसे ही घूमेगी। परंतु आत्महत्या करना कायरता है। मेजर होकर के तुम कायरता का काम करोगे। ये उसको बोला मेरे मैसेज। और ये किताब दे दो, किताब पढ़ने के बाद उसको जो करना है करे। किताब पढ़ने के बाद मेजर ने कहा कर्नल को अपने बॉस, सारा विश्व मुझे कहेगा तू मर जा तो भी मैं मरने वाला नहीं हूँ, अपने आप को गोली देने वाला नहीं। ऐसा उसका परिवर्तन हो गया। तो ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर कि हताशा निराशा के गर्त में गए थे, यहाँ तक कि आत्महत्या के सोच रहे थे। रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने के बाद उनका वो डिसीजन बदल गया। इसके बारे में जब मैं राजकोट में था पहले बार में, तो रामकृष्ण ज्योत का जब संपादन करता था, तो एक रामकृष्ण ज्योत हमारी जो गुजराती मंथली 1989 से शुरू हुई है, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा कथामृतनो जादू। उसमें ये कथामृत की क्या विशेषता है सब करने के बाद मैंने ये सब एग्जाम्पल उसमें दिए थे। उसके बाद कुछ लोगों ने आके बताया कि हम लोग ये लेख पढ़ करके आत्महत्या में से बच गए। कथामृत से नहीं, कथामृत के लेख से। कैसे? तो एक युवती थी, बहुत 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 पढ़ी लिखी थी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, शायद माइक्रोबायोलॉजी, इसमें एमएससी भी किया था, बहुत हाईली पढ़ी लिखी थी। अब उसको भी कुछ हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, बहुत ही हताशा में थी। तो उसने निर्णय कर लिया अब मुझे आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो उसने बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली, ड्रॉअर में रख दी। रात को 9 बजे का समय था, ड्रॉअर में रख दी। उस समय देखा कि पास के कमरे में छोटे भाई बहन है, दूसरे भाई बहन, ये टीवी देख रहे हैं। तो उसने यही सोचा ये टीवी देखना बंद करके ये लोग जाएंगे, उसके बाद में मैं गोली खा लूँगी और समाप्त लीला। तो अब ये लोग तो जा ही नहीं रहे हैं, अपना टीवी देखने में मशगूल हैं, अब उनकी राह देख रहे हैं। उस समय देखा टेबल पर उसी दिन ये रामकृष्ण ज्योत आया हुआ था। तो टाइम तो जा नहीं रहा है, वो लोग टीवी देख रहे हैं, कब जाएंगे, उसके बाद में ये गोली खा के मरूंगी। तो उसने वो ऐसे ही खोला रामकृष्ण ज्योत, उसी में कथामृत का जादू ये आर्टिकल मिला। उसमें ये सब पढ़ा, अरे कथामृत पढ़ने से इतने सारे लोग आत्महत्या से बच गए, तो मैं भी तो कथामृत मेरे पास भी है। तो उसी समय कथामृत निकाला, पढ़ना शुरू किया, मन में शांति मिली, बच गई, अभी भी वो जिंदा है। फिर एक और महिला, ये महिला के तो बहुत प्रॉब्लम थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा उसके हस्बैंड बहुत बीमार थे, सब उसकी सेवा करनी पड़ती थी। 2 यंग लड़कियां थी, उनको पढ़ाना था, कोई दूसरा सहारा नहीं था, पूरा समाज उसके विरुद्ध में था। अब ये 2 लड़कियों को पढ़ाना, उसकी शादी करना, इतना बोझ, इस तरफ वो हस्बैंड पूरा उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, पूरी उनकी सेवा करना, ये स्ट्रगल करते करते उसमें इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ गए। ये करते करते फिर उसने सोचा कि बस अब मुझे अब नहीं जीना है, ख़त्म हो गया, अभी मेरी सहन शक्ति की हद हो गई। उसी समय ये रामकृष्ण ज्योत आया, उसमें एक कथामृत के बारे में पढ़ा। फिर उसने भी कथामृत पढ़ना शुरू किया, उसको भी शांति मिली, वो भी बच गई, अभी भी जिंदा है। तो ऐसे कई केसेस हैं। लास्ट केस बता दूं, टाइम हो गया फिर भी। तो एक जगह की बात है, कथामृत पर प्रवचन चल रहा था। अब उस समय कथामृत में प्रवचन में मैंने ये सब कुछ बातें कही कि इस प्रकार से कितने लोग कथामृत पढ़ करके आत्महत्या में से बच गए। दूसरे दिन एक महिला मेरे पास आई, बोले मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने कल ये प्रवचन मैं नहीं सुनती तो मैं आज तो कल ही ख़त्म होने वाली थी। हैं, क्या हो गया? तो पता पड़ा उसका हस्बैंड ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, और जब भी आता था बाहर गांव से तो इतना शराब पीता था, शराब पी के बहुत मारता था। उस दिन उसको तो इतना ज़ोर से मारा कि सिर में से खून निकल गया, घाव हो गया। तो इसके पहले भी बहुत बार मार खाया था, पर अब मार खाते 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 अब उसकी ऐसी स्थिति आ गई और
पैसा तो कुछ देता नहीं था, वो खुद ही बर्तन वर्तन मांज करके दूसरों के घर में जा करके कमा करके अपना पेट भरती थी, लड़के को पढ़ाती थी। पैसा भी नहीं था, ऊपर से मार देता था जब भी आता था। तो ये सब करके उसके बाद उसका धैर्य टूट गया। तो उसने सोचा अब मरने के अलावा मुझे कोई चारा नहीं है। बाजार में से जा कर के एक टीन भर के केरोसिन लाई कि बस डालो, आग लगा दो। फिर उसने सोचा अरे आज रविवार है तो कथामृत का क्लास है, कथामृत का पाठ भी सुन लूँ, भगवान का दर्शन भी कर लूँ, आशीर्वाद ले लूँ भगवान का, और फिर आकर के मैं अग्नि स्नान करूँगी। पर जहाँ उसी दिन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये सब बातें निकली, और फिर उसने भी कथामृत पढ़ा और इसके बाद में वो बच गई, अभी भी वो जिंदा है। तो ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पर कि रामकृष्ण वचनामृत कथामृत का ये जादू ऐसा है, सचमुच में अमृत है। कितने लोग उसको प्रतिदिन पढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, एक भक्त को बुला कर कहा, देखो तुमको मैं एक ही वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दूंगा। वो भक्त तो बड़ा खुश हुआ, नज़दीक आया कि कुछ एक बहुत बड़ा कुछ मंत्र वगैरह देंगे ब्रह्म ज्ञान का। तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने धीरे से कहा, प्रतिदिन कथामृत पढ़ना यही ब्रह्म ज्ञान है, इसमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, प्रतिदिन कथामृत पढ़ना। तो इस प्रकार से एक किताब से पढ़ने से ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग आता है कि सब नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं, नया जीवन मिलता है। वो कथामृत सचमुच में अमृत है। तो इसलिए हम लोगों को ऐसी कोई भी समस्याएं आए तो हमको तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, कुछ भी उतावलापन नहीं दिखाना है। और जो भी हमारे पास शस्त्र है, एक शस्त्र है ध्यान का, एक शस्त्र है प्रार्थना का, और एक बड़ा शस्त्र है पॉजिटिव रीडिंग, विल गिव यू पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी पुस्तक तुम्हारे अपने पास हो उस समय उपलब्ध हो, तुरंत उसको, कोई भी नेगेटिव थिंक आने के पहले ही जैसा लगे कि नेगेटिव थॉट आ तो तुरंत ही किताब पढ़ना शुरू करो। वहाँ से एक आध वाक्य ऐसा मिल जाएगा कि सहारा मिल जाएगा और हमारा जीवन बच जाएगा। इस प्रकार से मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा यदि हम इस प्रकार से किताबें पढ़ें।